ओम श्री गणेशाय नमः। गंगानाथ गायत्री ज्योतिष यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन। संवत 2083 शाके 1948 में 17 मई 2026 से 15 जून 2026 तक रहेगा पुरुषोत्तम मास। आइए जानते हैं पुरुषोत्तम मास क्या है। इस मास में त्याज्य कर्म तथा करणी कर्म क्या रहेंगे, इस मास का विशेष महत्व क्या है। प्रारंभ करते हैं पुरुषोत्तम मास की विशेष जानकारी। पुरुषोत्तम मास ज्योतिष शास्त्र के सूर्य सिद्धांतादि ग्रंथों के अनुसार कालगणना सौर एवं चांद्र मासों के रूप में की गई है। पहले जानते हैं सौर मास और चांद्र मास। सौर मास सूर्य एक वर्ष में मेष राशि से मीन राशि तक 12 राशियों का भ्रमण करता है। हर राशि में अनुमानतः 30 या 31 दिन रहता है। इस प्रकार एक वर्ष में 12 सौर मास होते हैं, अर्थात 12 सौर मास का एक सौर वर्ष होता है। सौर मास का प्रारंभ सूर्य के राशि परिवर्तन अर्थात संक्रांति से ही होता है। इस प्रकार एक संक्रांति से दूसरी संक्रांति के बीच का समय ही एक सौर मास होता है। जैसे सूर्य के मेष राशि में रहने पर वैशाख, वृष राशि में रहने पर जेठ और मिथुन राशि में रहने पर आषाढ़ आदि सौर मास कहलाते हैं। आइए जानते हैं अब चांद्रमास। यह चंद्रमा की भ्रमण गति पर निर्धारित होता है। सामान्यतः चंद्रमा के 12 राशियों का भ्रमण चक्र 27 या 28 दिन की अवधि में पूर्ण हो जाता है। उत्तर भारत में चांद्रमास का प्रारंभ पूर्णिमांत अर्थात कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तक माना जाता है। चांद्रमास में इस प्रकार दो पक्ष कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से अमावस्या तक एवं शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से पूर्णमासी तक रहता है, जिसकी अवधि लगभग 15 दिन की रहती है। दक्षिण तथा पश्चिमी भारत में अमावास्यांत अर्थात अमावस्या से अगली अमावस्या तक चांद्रमास माना जाता है। आइए अब आते हैं पुरुषोत्तम मास पर। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 12 सौर मास का एक सौर वर्ष होता है और सूर्य की 12 राशियों पर भ्रमण गति के अनुसार एक सौर वर्ष लगभग 365 दिन 6 घंटे का होता है, जबकि एक चांद्र वर्ष लगभग 354 दिन 9 घंटे का होता है, जिससे सौर वर्ष और चांद्र वर्ष में हर वर्ष लगभग 11 दिन का अंतर आ जाता है, जिस कारण सौर वर्ष एवं चांद्र वर्ष तथा सौर मास एवं चांद्र मास के बीच अंतर समाप्त करने अथवा संतुलन बनाने के लिए अधिक मास आता है। अधिक मास को ही अधिमास, मलमास, संसर्प मास तथा पुरुषोत्तम मास आदि नामों से जाना जाता है। अधिक मास लगभग 28 मास से 36 मास के भीतर अथवा हर तीसरे वर्ष में आना लगभग निश्चित होता है। जिस चांद्रमास में सूर्य संक्रांति नहीं होती है अर्थात सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश नहीं करता है, वही अधिक मास होता है और इस वर्ष 13 महीनों का एक वर्ष बनता है। यह मास शुक्ल पक्ष से ही प्रारंभ होता है। अधिक मास का महत्व पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने इस मास को अपना नाम पुरुषोत्तम देकर स्वयं इस मास का स्वामी होना बताया है और कहा है यह मास 12 मासों का अधिपति होगा, पवित्र और पूजनीय होगा। भगवान ने स्वयं इस मास की महिमा बताते हुए पद्म पुराण में कहा है अहमेव धृतात्मानं स्वनाम्ना पुरुषोत्तमम् यथास्ताम भवेत पूज्य सर्वदा सर्वकामदः। अर्थात मैं इस अधिक मास को अपना नाम पुरुषोत्तम प्रदान करता हूँ। यह मास अब से मेरा ही रूप है। जैसे मैं भक्तों की कामनाएं पूरी करता हूँ, वैसे ही यह मास भी सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला और पूजनीय होगा। इस महीने भगवान विष्णु की निष्काम पूजा, भक्ति,
दान, स्नान, व्रत, जप, तप आदि से वर्ष भर की पूजा करने से भी 100 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। आइए जानते हैं पुरुषोत्तम मास में विशेषतः क्या कार्य करने चाहिए। पुरुषोत्तम मास में निष्काम भाव से भगवान विष्णु की पूजा, श्रीमद् भागवत का पाठ, भगवत गीता पाठ, विष्णु सहस्त्र स्तोत्रनाम पाठ, श्री सूक्त पाठ, पुरुष सूक्त पाठ आदि पाठार्चन करना और श्री हरि नाम का जपार्चन करना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का नित्य जाप करना अलौकिक आध्यात्मिक शक्ति प्रदायक है और भयों से छुटकारा देने वाला तथा सब पापों का हरण करने वाला है। पुरुषोत्तम मास में क्या कार्य नहीं करने चाहिए जानते हैं। काम्य व्रत अर्थात जिनके पीछे हमारी कोई कामना होती है, ऐसे व्रतों का आरंभ करना, नवीन वस्त्र धारण करना, भूमि भवन वाहन खरीदना, नववधू प्रवेश, विवाह, यज्ञोपवीत, देव प्रतिष्ठा, चूड़ाकर्म आदि व्रत उद्यापन और कोई भी नया कार्य आदि आरंभ नहीं करना चाहिए। वेद व्रत व्रतोत्सर्ग, चूड़ाकर्ण मेखला, गमनम देव तीर्थानाम, विवाहम विशेषणम, यानम च ग्रह कर्माणि मलमाशे विवर्जित। इसी प्रकार से पहली बार किसी नए तीर्थ की यात्रा भी पुरुषोत्तम मास में नहीं करनी चाहिए। पुरुषोत्तम मास में केवल हरिनाम का स्मरण करने से अलौकिक शक्ति प्राप्त होती है और इसका बहुत बड़ा फल मिलता है। हमें भी इस बार पढ़ने वाले इस अधिमास में हरि नाम का कम से कम जप अवश्य करना चाहिए और इसका महान पुण्य हमको प्राप्त होगा। आशा करते हैं नव संवत्सर वर्ष और यह अधिमास का वर्ष आप सबके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। नमस्कार।